नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भारत के प्रमुख दर्रे और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अभी तक पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। जब मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर झील के पास से हमारी 3 मुख्य नदियां निकली हैं। पहली है हमारी सिंधु, दूसरी सतलुज और तीसरी है हमारी ये सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में है आज हम पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से हमारी ये जो सांगपो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, और यहाँ से यह पश्चिम की ओर बहते हुए हमारे भारत में एंटर करती है। और भारत में ये जिस स्थान से एंटर करती है वो है हमारा यांग्याप दर्रा, जो कि नवचा दर्रा के समीप है। उसके बाद में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद इसका नाम बदल जाता है और वहाँ इसका नाम हो जाता है देहांग दिबांग, क्योंकि यहाँ पर एक सहायक नदी है, यानी कि अरुणाचल से एक सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है दिबांग, जो कि आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है और उसी के कारण इसका नाम देहांग दिबांग हो जाता है। आगे ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारे असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करने के बाद इसका दोबारा से नाम चेंज हो जाता है और अब इसका नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस जगह जाकर पड़ता है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम में जाकर पड़ता है, और असम से निकलने के बाद में यह बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम फिर से बदल जाता है और इसका नाम फिर हो जाता है हमारा जमुना। जमुना के नाम से यानी बांग्लादेश में इसे जाना जाता है। उसके बाद में हमारी पूर्व की ओर से गंगा आती है, और गंगा यहाँ पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम है हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरी है हमारी पद्मा, जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है। और फिर गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र यानी जमुना की संयुक्त धारा को आगे नाम दिया जाता है मेघना, और यह जो मेघना है ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। यानी कि अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने की बात करें तो उसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, और अगर हम इसके उद्गम स्थान की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थान होगा मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। अगर कभी यह प्रश्न आए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 916 किलोमीटर। यानी कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर, और यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो कि चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों को मिलाकर होती है वो है 2900 किलोमीटर। अभी तक हमने पढ़ा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, और चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग दिबांग कहा जाता है। उसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम फिर से बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है जमुना। और उसके बाद में पूर्व की ओर से हमारी गंगा की धारा पद्मा आती है, और पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को फिर नाम दिया जाता है मेघना। जब मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जैसे मानो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है और ये इस डायरेक्शन में बह रही है, इस नदी के राइट से मिलने वाली जो नदियां होंगी वो नदियां कहलाएंगी हमारी राइट ट्रिब्यूटरीज, या आप बोल सकते हैं दाईं ओर की नदियां। और जो नदियां हमारे इस नदी के बाईं ओर से इसमें आकर मिलेंगी वो हमारी कहलाएंगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, या बोल सकते हैं बाईं ओर की नदियां। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले नदी आती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और आकर हमारी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसका नाम है दिबांग, और इसी के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग दिबांग कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी मुख्य सहायक नदी आती है लोहित। लोहित हमारी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल। कहाँ बना है? लोहित पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर नागालैंड से एक सहायक नदी इसकी निकलती है जिसका नाम है धनश्री, यानी कि धनश्री जो है वो नागालैंड से निकलकर हमारी असम में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। करते हैं तो एक और नदी आती है जो कि निकलती है मणिपुर से, जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर की नदियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले सहायक नदी आती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसका नाम है सियांग। उसके बाद में सेकेंड आती है हमारी सुबनसिरी, जो कि चीन से निकलती है और असम में आकर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, यानी कि सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि निकलती है चीन से और आकर मिलती कहाँ है? असम में। और एक बात और कि असम के सदिया और असम के एंड में क्या होता है? धुबरी, यानी कि सदिया और धुबरी के बीच में एक जलमार्ग बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे 2, जिसकी लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, वो बना हुआ है। और किस नदी पर बना हुआ है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया हुआ है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? असम में। इस माजुली नदी द्वीप की बात करें तो ये जो माजुली नदी द्वीप है इसको 8 सितंबर 2016 को जिला घोषित कर दिया गया है। और यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है, यानी कि ये जो माजुली नदी द्वीप है इसे अब जिला घोषित कर दिया गया है। और यह ऐसा एकमात्र द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है। अभी तक हमने ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बात की। पहली थी हमारी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल बना हुआ है जिसका नाम था ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु, की लंबाई थी 9.15 किलोमीटर। और सेकंड था हमारा कि असम में सदिया और धुबरी के बीच एक जलमार्ग बना है जिसकी लंबाई है हमारी 891 किलोमीटर और इसको हम नेशनल वाटरवे 2 कहते हैं। ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था माजुली द्वीप के बारे में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप वो बना हुआ है और अब उसे जिला घोषित भी कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी सहायक नदी की जिसका नाम है मानस। और यह जो मानस है असम से निकलकर ब्रह्मपुत्र के बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद में हमारी सबसे लास्ट सहायक नदी है तीस्ता जो कि हमारे सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकली है और यहाँ से यह निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद पूर्व की ओर से गंगा आती है जो पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद 2 धाराओं में बढ़ती है। पहली का नाम है हुगली और दूसरी है हमारी पद्मा। जो पद्मा धारा है वह आगे जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र और पद्मा की संयुक्त धारा को नाम दिया जाता है मेघना। और उसके बाद में ये मेघना बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, तेजपुर, धुबरी और हमारी गुवाहाटी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमारा डिब्रूगढ़, तेजपुर, धुबरी, गुवाहाटी, यानी कि ये 4 शहर हैं जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।